नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेन अहमदाबाद गुजरात से और आप सभी का हमारी चैनल हेल्थ एंड किडनी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब किसी की किडनी फेल होती है तो उसको हमेशा एक चिंता रहती है कि मैं अब आगे क्या करूंगा, क्योंकि उसके पास अब बॉडी में किडनी नहीं है। किडनी के जो भी काम करने होते हैं वो अब एक डायलिसिस मशीन कर रहा है। अब डायलिसिस कितने सालों तक वो कर सकता है, कितने सालों तक करवाना चाहिए या फिर ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए, ये सारी चिंता में वो पेशेंट रहता है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इंसान को कंफ्यूज करती है, पेशेंट को कंफ्यूज करती है। पेशेंट और उसके घर के सभी मेंबर्स ये दुविधा में होता है कि ट्रांसप्लांट करवाए या ना करवाए, डायलिसिस से अच्छा ऑप्शन है ट्रांसप्लांट या नहीं है। तो ये सारी चीजों में क्या होता है कि डायलिसिस बस चलता रहता है, ट्रांसप्लांट तक पहुंचते ही नहीं। तो दोस्तों, ट्रांसप्लांट क्यों करवाना चाहिए इसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। यह भी बताऊंगा कि डायलिसिस की कंपैरिजन में ट्रांसप्लांट अच्छा क्यों है। कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, ट्रांसप्लांट करवाना डायलिसिस से बहुत ज्यादा अच्छा है। सबसे पहला फायदा दोस्तों होता है हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य। किडनी पेशेंट जो है, जो डायलिसिस अभी करवा रहा है, जिसकी किडनी फेल हो चुकी है, उनकी बॉडी में अभी कोई किडनी नहीं है। मतलब जो दो किडनी थी वो दोनों खराब हो चुके हैं, इसलिए अभी डायलिसिस करवाना पड़ रहा है। ठीक है। अब जो डायलिसिस मशीन होता है वो क्या करता है, 2-3 दिन का जो कचरा होता है हमारी बॉडी में, जो जमा हुआ क्रिएटिनिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, वो सब कुछ 2-3 दिन का जो जमा हुआ था वो सब कुछ 3 या मैक्सिमम 4 घंटे में निकालने की कोशिश करता है। और अगर किडनी है बॉडी में, शरीर में किडनी है, तो वो किडनी लगातार ब्लड को साफ करेगी, लगातार वो कचरा शरीर में से निकलता रहेगा। तो सीधी सी बात है, अगर शरीर में से कचरा लगातार निकलता रहेगा तो शरीर साफ रहेगा, हमारा ब्लड साफ रहेगा। अगर ब्लड साफ रहेगा तो शरीर के सभी ऑर्गन्स, जितने भी अंग है, वो सभी फ्रेश रहेंगे। जितने फ्रेश रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। तो ये एक सीधा हिसाब है कि डायलिसिस पेशेंट जो होता है वो मुरझाया हुआ लगता है, उसके फेस पे कोई तेजस्विता नहीं होता, कोई चार्म नहीं होता, वो खुश नहीं रहता, वो फ्रेश नहीं रहता। कैसे रहेगा? क्योंकि उसकी बॉडी में जो ब्लड घूमता रहता है, वो ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, फ्रेश ब्लड बनता नहीं है, तो हेल्थ अच्छी नहीं रहती। इसलिए सबसे पहली बात आती है दोस्तों, ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अब किडनी है, किडनी लगातार ब्लड साफ कर रही है, नया ब्लड, फ्रेश ब्लड बन रहा है, जो भी कचरा जमा होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है। तो इतना बड़ा प्लस पॉइंट है ये प्लस पॉइंट बहुत बड़ा है। अगर ब्लड जो है वो हमारा शरीर चलाता है, अगर ब्लड नहीं बन रहा और जो ब्लड है उसमें भी कचरा जमा होता है, तो शरीर ठीक नहीं रहेगा। मैंने अक्सर देखा है दोस्तों, डायलिसिस पेशेंट अगर रेगुलर डायलिसिस भी करवाता है तो उसको भी साल में एक आध बार दूसरी कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। मेरी बात करूं तो 1.5 साल मैंने डायलिसिस करवाया था। 1.5 साल के दौरान मुझे 2 बार तो एडमिट होना पड़ा था बीच में। क्यों? क्योंकि दोस्तों किडनी नहीं है, लगातार ब्लड नहीं बनता, हीमोग्लोबिन भी बहुत डाउन हो जाता है, एनर्जी नहीं रहती, ये बहुत सारी समस्याएं होती है। इंसान पानी नहीं पी सकता। अब पानी नहीं पिएगा तो शरीर चलेगा कैसे? लेकिन नहीं पी सकता। डायलिसिस पेशेंट पानी नहीं पी सकते। पानी ही तो मेन जरूरत होती है शरीर की, लेकिन नहीं पी सकता। तो इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अगर पानी गलती से ज़्यादा पी लिया तो सांस फूलने लगती है, छाती में पानी भर जाता है तो और भी बड़ी मुसीबत हो जाती है। ओवरऑल बात करें तो डायलिसिस पेशेंट के ऊपर हेल्थ का बहुत बड़ा रिस्क रहता है कि कभी भी कुछ भी हो जाए। लेकिन एक बार अगर ट्रांसप्लांट हो जाता है तो बहुत सिक्योर हो जाता है, क्योंकि किडनी फेल हो गई थी, वही तो एक मेन प्रॉब्लम थी, और एक किडनी मिल गई, सब सोल्व हो गया। बहुत ही आसान तरीका है ट्रांसप्लांट। इसलिए ट्रांसप्लांट के बाद सभी पेशेंट का हेल्थ अच्छा रहता है। डायलिसिस पे उतना हेल्थ ट्रांसप्लांट के बाद जितना अच्छा रहता है, उतना ही अच्छा डायलिसिस पे हेल्थ अच्छा रहे, ये पॉसिबल है ही नहीं। चाहे कितना भी आप परहेज फॉलो कर दो, कितना भी आप ध्यान रख लो, लेकिन नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो हेल्थ सबसे बड़ी चीज है जो ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को फायदा होने वाला है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, हेल्थ के अलावा क्या फायदा होता है। तो हेल्थ के अलावा फायदा होता है फाइनेंस का। पैसे बहुत बचते हैं। किस तरह से? लोग ये सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट तो बहुत महंगा है, 4-5 लाख 10 लाख का खर्चा हो जाएगा, कहां से हम निकालेंगे। लेकिन दोस्तों डायलिसिस भी महंगा ही है। अगर डायलिसिस की बात करें तो नॉर्मल कोई भी हॉस्पिटल में 1500-2000 रुपए एक बार डायलिसिस का खर्चा होता ही है। हफ्ते में 2 बार जाना पड़ता है, आने जाने का खर्चा लगता है, और दवाइयाँ मेरे हिसाब से ट्रांसप्लांट के बाद जितनी होती है उससे तो ज्यादा होती है डायलिसिस पे।
तो ये सारा खर्चा डायलिसिस पे भी होने ही वाला है। जब तक ट्रांसप्लांट नहीं करवाता है पेशेंट तब तक ये सारा खर्चा होने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ कम खर्चा नहीं होता। किसी के पास अगर गवर्नमेंट के कोई सपोर्ट है, फ्री में डायलिसिस होता है, तो फिर भी कुछ तो खर्चा होता है। आने जाने का भाड़ा लगता है, दवाइयों का खर्चा लगता है, फिर कभी कोई बीमारी आ गई, डायलिसिस पेशेंट है तो बीमारी तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो आने ही वाली है। ठीक है, तो वो कुछ बीमारी आ गई तब भी तो खर्चा होने वाला है। तो अगर लॉन्ग टर्म की हम बात सोचे तो डायलिसिस महंगा पड़ता है। ट्रांसप्लांट एक बार करवाना पड़ता है, मानता हूं कि खर्चा है, लेकिन एक बार करवाना पड़ता है, फिर लाइफ टाइम बड़ा खर्चा नहीं आता। और डायलिसिस जब तक करवाते रहते हो तब तक खर्चा होता ही रहता है। और साथ साथ डायलिसिस करने वाला पेशेंट अगर पहले नौकरी करता था, मतलब कि जब एकदम स्वस्थ था तब नौकरी करता था, अब किडनी फेल हो गई तो वो नौकरी नहीं कर पाएगा, बिजनेस में जाता था तो नहीं कर पाएगा, इतना फोकस नहीं कर पाएगा, तो उसकी इनकम या तो बंद हो जाएगी या तो एकदम आधी हो जाएगी। मेरी ही बात करूं तो मैं पहले नौकरी करता था। ठीक है, जैसे मेरी किडनी फेल हो गई तो मेरी नौकरी बंद हो गई। 1.5 साल जब तक मैंने डायलिसिस करवाया तब तक मैं नौकरी नहीं जा पा रहा था, क्योंकि हेल्दी ही नहीं होते हम, इतना कंसंट्रेशन अपनी जॉब पे नहीं कर पाते, आना जाना, दवाइयों का ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना, ये नहीं कर पाते, तो नौकरी मैंने नहीं की थी, तो इनकम मेरी बंद हो गई थी। डायलिसिस का जो खर्च होता था वो अलग से होता था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे घर में हो गए थे। ठीक है, ज़्यादातर हर किसी के घर में ऐसी सिचुएशन आई होगी, मैं समझता हूँ, लेकिन इसका सॉल्यूशन है ट्रांसप्लांट। क्यों? क्योंकि ट्रांसप्लांट में एक ही बार खर्चा होगा। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो वो भी कम होगा, 4 या 5 लाख तक पे आपका ऑपरेशन हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की कोई स्कीम चलती है, बीपीएल कार्ड हो गया, LIG हो गया, या बहुत सारे स्टेट में आयुष्मान कार्ड भी चलता है। अब आयुष्मान कार्ड में 10 लाख तक की लिमिट है, तो बहुत सारा खर्चा आपका गवर्नमेंट उठा लेती है। तो ट्रांसप्लांट का अब इतना खर्चा लगता नहीं है। और दूसरी बात कि एक बार ट्रांसप्लांट हो गया उसके बाद दवाइयाँ धीरे धीरे, पहले थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी महंगी भी लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे दवाइयाँ भी एकदम कम हो जाती है, तो वो खर्चा भी ज़्यादा नहीं लगता। और ट्रांसप्लांट हो गया, बॉडी अच्छी हो गई, हेल्दी हो गए, उसके बाद हम अर्निंग, हमारी इनकम फिर से शुरू कर सकते हैं। ज़्यादातर ट्रांसप्लांट पेशेंट ट्रांसप्लांट के बाद 2 से 3 महीने में एकदम हेल्दी हो जाते हैं, एकदम ठीक हो जाते हैं और नौकरी धंधे पे जा सकते हैं। तो अर्निंग, पैसे कमाना उसका फिर से शुरू हो जाएगा। तो फिर से वो जो भी खर्चा हुआ आपका ट्रांसप्लांट का, वो सारा बहुत फटाफट वसूल हो जाएगा, उतना तो इंसान आराम से कमा लेगा। ठीक है, तो ट्रांसप्लांट में बस एक बार थोड़ा सा खर्चा लगता है, फिर ज्यादा नहीं लगता। डायलिसिस में आप लगातार हफ्ते में 2 बार 3 बार जाते थे तो आने जाने का भी खर्चा लगता था। अब ट्रांसप्लांट के बाद बार बार आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। शुरू में महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार बुलाएंगे डॉक्टर, लेकिन थोड़ा टाइम हो जाएगा, उसके बाद 2 महीने में, 3 महीने में भी एक बार अगर आप जाओगे तो चलता है, तो आने जाने का कोई खर्चा नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपका खर्चा बचाती है। तो ये मत सोचिए कि ट्रांसप्लांट महंगा है, बहुत खर्चा हो जाता है। अगर लॉन्ग टाइम की आप बात सोचते हो ना, तो ट्रांसप्लांट सस्ता पड़ता है डायलिसिस से। तीसरा क्या फायदा है ट्रांसप्लांट का? तो वो होता है टाइम। दोस्तों, आज के जमाने में टाइम की बड़ी वैल्यू है, टाइम कीमती है। सब लोग बोलते हैं टाइम कीमती है, लेकिन ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जब किडनी फेल होती है उसके बाद उसका सारा टाइम हॉस्पिटल में ही जाता है, डायलिसिस करवाते हुए जाता है, डॉक्टरों को मिलने में जाता है, लगातार रिपोर्ट्स करवाने में जाता है, ये सभी चीज़ों में ही डायलिसिस पेशेंट का टाइम जाता है। अगर वो हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवा रहा है तो समझ लो कि वो 2 दिन तो उसके गए। डायलिसिस होता है सिर्फ 4 घंटे का, लेकिन आने जाने का टाइम और डायलिसिस करवाने के बाद भी वीकनेस फील होती है, पट्टियां लगानी पड़ती है, तो मतलब पूरा दिन और कोई काम नहीं होता। तो मतलब उसका हफ्ते में 2 दिन तो उसके वेस्ट हो गए। उसका हफ्ते के 2 दिन का टाइम चला गया, महीने का 8 दिन का टाइम चला गया उसका। तो ये कुछ कम नहीं होता। और सिर्फ उसका अकेले का टाइम नहीं वेस्ट होता, साथ साथ पूरी फैमिली का टाइम जाता है। फैमिली में कोई एक मेंबर तो होगा जो डायलिसिस पे उसके साथ जाता होगा, उसका भी 8 दिन बिगड़ता है, वेस्ट होता है। और अगर साथ में नहीं भी जाता तो भी उसकी परवरिश करने में फैमिली को टाइम देना पड़ता होगा। आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर पेशेंट है घर में तो उसके पीछे सब लोग टाइम दे रहे होंगे, सबका टाइम जाता है। तो टाइम बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है, लेकिन एक बार अगर ट्रांसप्लांट करवा लेते हो तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? ट्रांसप्लांट करवाया, 1 से 2 महीने में एकदम हेल्दी हो गए, एकदम फिट हो गए, डोनर भी फ्री, पेशेंट भी एकदम कमाने पे लग जाएगा, काम धंधे पे जा पाएगा, और फैमिली भी अपना अपना काम कर पाएगी। जो भी फैमिली के मेंबर्स है वो सब अपने अपने काम में लग पाएंगे, और कोई कहीं पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हॉस्पिटल भी बार बार जाना नहीं पड़ता है, महीने में एक बार अगर रिपोर्ट करवाने जाओगे तो भी बहुत, उससे ज्यादा टाइम देने की कहीं जरूरत नहीं। तो टाइम की बचत होती है।
तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भी आप सोचिए कि ट्रांसप्लांट कितना अच्छा ऑप्शन है। अब दोस्तों चौथी बात करते हैं परहेज फॉलो करना। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद बहुत ज्यादा परहेज फॉलो करना पड़ेगा, मुझे एक कमरे में बंद रहना पड़ेगा, बाहर का कुछ भी नहीं खा सकता। चलो बात सारी सही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कुछ भी आप खा लेना, लेकिन डायलिसिस पे इंसान जितना परहेज फॉलो करता है उससे तो कम करना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा फायदा, पानी चाहो उतना पी सकते हो, और पानी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही हमारी बॉडी को फिट रखती है, फ्रेश रखती है। पानी ज्यादा पीने से हमारा बॉडी का टेम्परेचर ठीक रहता है, ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, ये सब कुछ रहता है। ये फायदा ट्रांसप्लांट करवाने के बाद ही उठा सकते हैं। डायलिसिस पेशेंट पानी ज्यादा नहीं पी सकता, ट्रांसप्लांट पेशेंट पानी जितना चाहे उतना पी सकता है। दूसरी चीज, डायलिसिस में बहुत सारे परहेज फॉलो करने पड़ते हैं खाने पीने में, उतने ज्यादा परहेज ट्रांसप्लांट के बाद फॉलो नहीं करने पड़ते। जब ट्रांसप्लांट करवाते तो डॉक्टर यही बोलते हैं कि घर का बना हुआ सब कुछ खा सकते हो, जबकि डायलिसिस में होता है तो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि आलू नहीं खाना, टमाटर नहीं खाना, ये नहीं खाना, बैंगन नहीं खाना, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, नमक एकदम कम खाना है। ट्रांसप्लांट के बाद भी जितना कम खाओगे नमक उतनी अच्छी बात है, लेकिन डायलिसिस जितना प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सब कुछ खा पाओगे, घर का बना हुआ फ्रेश खाना सब कुछ खा पाओगे, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको फ्रीडम मिल जाएगी। ठीक है, तो अच्छा खाओगे, सब कुछ खाओगे, फ्रेश रहोगे, दिमाग से भी फ्रेश रहोगे, बहुत सारा फायदा होगा। तो ये चीज भी आपको सोचनी चाहिए। मेरी अगर स्पेशली बात करूं दोस्तों, तो मैं डायलिसिस के दौरान काफी अच्छा रहता था, काफी हेल्दी रहता था, अपना पूरा ध्यान रख लेता था, लेकिन फिर भी ट्रांसप्लांट करवाने की मेरे लिए तो जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी पानी पीने की आजादी। मुझे पानी की बहुत तलब लगती थी और मैं चाहता था कि मैं मन भर के, जी भर के पानी पीऊं, और इसके लिए ही मैंने ट्रांसप्लांट करवाया था। और जैसे ही मेरा ट्रांसप्लांट हो गया उसके बाद जो शुरू में मैंने जी भर के पानी पिया है वो मेरे लिए बहुत ही आनंदमय था, बहुत ही सुखद था। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप भी डायलिसिस पेशेंट हो तो आप भी ट्रांसप्लांट करवा लो और जी भर के पानी पियो। जो हम कंट्रोल करके रहते थे डायलिसिस के दौरान, उससे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आजादी मिलेगी हमें। जब पानी पीने को मिलता है मन भर के, तो ये भी आजादी एक अलग प्रकार की होती है। ये शायद आप समझ पाओगे जो किडनी पेशेंट है। ठीक है, तो ये आजादी अगर आपको चाहिए तो ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए। पांचवा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, टेंशन। डायलिसिस पेशेंट हमेशा टेंशन में रहता है, वो खुद भी रहता है, उसके फैमिली मेंबर्स भी रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि आगे क्या होगा उसका कुछ पता ही नहीं। आगे हमें क्या करना है, कब तक डायलिसिस पे हेल्दी रह पाएंगे, कब तक डायलिसिस करवाते रहेंगे, कुछ पता ही नहीं होता। हर डायलिसिस पेशेंट के दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैं और कितना जीऊंगा, इसी तरह से मैं और कितना जी सकता हूं। जबकि ट्रांसप्लांट हो जाएगा उसके बाद ट्रांसप्लांट पेशेंट ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि उसको पता है कि मैं एकदम फिट हूं, एकदम हेल्दी हूं। डायलिसिस पेशेंट ज्यादा खुश नहीं रहता। अब नोट करना, अगर आप पेशेंट नहीं हो तो आप दूसरे पेशेंट को देखकर नोट करना कि डायलिसिस पेशेंट ज्यादा खुश नहीं रहता। एक तो हेल्थ की प्रॉब्लम तो होती ही है, लेकिन एक टेंशन होता है कि मेरा फ्यूचर का, मेरे हेल्थ का क्या होगा, मेरे शरीर का क्या होगा, मेरी जिंदगी कितनी है, कुछ नहीं पता। और उसको दुखी देखकर उसके फैमिली मेंबर्स भी दुखी रहेंगे, उसके फैमिली मेंबर्स भी सोचेंगे कि इसका बेचारा क्या होगा, है ना। तो ये एक बहुत टेंशन क्रिएट करता है, पूरा घर का माहौल जो है वो सीरियस बना देता है, सब लोग टेंशन में रहते हैं। अगर रिलेटिव्स भी हमारे घर आते हैं तो कोई खुशी वाली बातें नहीं होती, कोई हंसी मजाक की बातें नहीं होती, वो भी पेशेंट की बस तबीयत पूछते रहते हैं, दवाइयाँ कितनी लेनी पड़ती है, ब्लड प्रेशर कितना रहता है, डॉक्टर ने क्या बोला है, डायलिसिस किस तरह से होता है, यही सारी बातें बस चलती रहती है पेशेंट के घर में। ट्रांसप्लांट के बाद ऐसी बातें नहीं चलती, एकदम फ्रीडम मिल जाती है, क्योंकि हमको पता है कि अब किडनी चल रही है, बॉडी अच्छे से वर्क कर रहा है, पूरा एकदम हेल्दी है। ये सारी चीजें जो है दोस्तों वो बहुत बड़ा फर्क क्रिएट करती है। अगर आपके पास आकर कोई आपकी तबीयत के बारे में ही पूछा करे कि आपकी तबीयत कैसी रहती है, बीपी कितना रहता है, ब्लड का क्या होता है, डायलिसिस कैसे होता है, तो आपके दिमाग में भी वही चला करेगा पूरे दिन। तो ट्रांसप्लांट के बाद ऐसा नहीं चलता। ट्रांसप्लांट के बाद नॉर्मल बातें होती है, क्योंकि पूरा जीवन ही नॉर्मल हो जाता है, पेशेंट एकदम नॉर्मल तरीके से लाइफ जी पाता है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। ये सारी चीजें आपको सोचनी चाहिए। मुझे ये 5 पॉइंट आपको बताना था। मैंने पहला बताया हेल्थ अच्छी रहती है, दूसरा बताया कि फाइनेंशियल फायदा होता है, पैसों के बारे में भी सोचना चाहिए, पैसे का फायदा भी होता है। तीसरी चीज मैंने बताई दोस्तों, टाइम बचता है, हमारा टाइम बहुत कीमती है। ट्रांसप्लांट के बाद टाइम इतना वेस्ट हमारा हेल्थ के पीछे नहीं होता, क्योंकि हेल्थ अपने आप ठीक ही रहता है। ठीक है, चौथी बात दोस्तों मैंने बताई कि आपको परहेज इतना ज्यादा फॉलो नहीं करना पड़ता, मतलब डायलिसिस पेशेंट के कंपैरिजन में काफी
नॉर्मल लाइफ रहती है, आप सब कुछ खा पी सकते हैं, ठीक है। और पांचवी बात मैंने बताई, टेंशन फ्री रहते हैं पेशेंट भी और पेशेंट के घर वाले भी, और पूरे परिवार में एक खुशियों का माहौल फिर से छा जाता है। फिर से जो आपकी पहले वाली लाइफ थी, एकदम सब कुछ नॉर्मल हंसी मजाक वाली लाइफ, वो फिर से हो जाएगी। क्यों अपनी लाइफ का एक कीमती समय आप डायलिसिस मशीन के पास लेटे लेटे 4 घंटे बिगाड़ने में आप क्यों वेस्ट कर रहे हो? मैं चाहता हूं कि आप भी एकदम हेल्दी हो जाओ, एकदम फिट रहो, खुश रहो। आपको दोस्तों इसके बारे में कुछ पूछना हो, कुछ अभी भी कंफ्यूजन लग रहा हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा अगर ज्यादा से ज्यादा लाइक मुझे इस वीडियो में मिलेगी। और कोई पेशेंट आपके ध्यान में हो, किडनी पेशेंट जिनका डायलिसिस चल रहा हो, तो उनको भी ये वीडियो प्लीज शेयर कीजिए ताकि उनको सही इन्फॉर्मेशन मिले। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।